नमस्कार छात्रों, आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत के कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसमें आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ, आत्मज्ञ, ज्ञ माने होता है जानना, तो आत्म माने अपने आप को, अपनी आत्मा को जानना, एव माने होता है ही, और सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ। जो अपने आप को जान गया, जो अपनी आत्मा को जान गया, वही सर्वज्ञ होता है, वही सब कुछ जानने वाला होता है। आइए पाठ के अंदर, ये जो पाठ है इसमें याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं। एक का नाम मैत्रेयी है और दूसरी का नाम कात्यायनी है। यहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद की कथा है कि इस संसार में, इस जीवन में हमें क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। ये जो है याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को, अपनी पत्नी को बताते हैं। वही एक कहानी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयीम माने मैत्रेयी से, उवाच माने बोले। ये मैत्रेयी जो लिखा है ये संबोधन का है। कहा मैत्रेयी उदस्यन अहम अस्माद स्थानाद अस्मि। उदास्यन, उदास्यन माने ऊपर, उठना चाहता हूँ। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, मैं इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ। किस स्थान पर थे? देखिए, व्यक्ति का 4 आश्रम बताए गए हैं इस मानव जीवन में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये गृहस्थ आश्रम में है याज्ञवल्क्य जी, और गृहस्थ आश्रम के बाद जो आश्रम होता है वो होता है वानप्रस्थ। ये वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहते हैं। कहते हैं कि उदास्यन माने, उदास्यन माने मैं इस आश्रम से उठना चाहता हूँ। अस्माद स्थानाद अस्मि, मैं इस आश्रम से, इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। कहा ततः ते, इसलिए, ते माने आपका, अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। इसलिए आपका, जो हमारी अनया माने दूसरी, कात्यायन्या जो हमारी दूसरी पत्नी है कात्यायनी, उस कात्यायनी से विच्छेदम माने बंटवारा, विच्छेद माने अलग करना। तो कहते हैं इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से आपका विच्छेद करवा दूं, माने बंटवारा करवा दूं। हमारे जाने के बाद आप और दोनों में लड़ाई प्रारंभ ना हो। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी से कि मैं अपना जो बंटवारा, दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है उससे मैं बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, उवाच माने बोली। मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन अहम अमृतास्याम इति। मैत्रेयी उवाच माने मैत्रेयी बोली, यद इयम, यद इयम, इयम माने यह, अगर यह सर्वा पृथ्वी वित्तेन, सभी पृथ्वी, वित्त माने होता है धन, यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, स्यात् माने हो जाए, तत्किम तो क्या, तेन अहम उसके द्वारा मैं, अमृतास्याम इति तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, वित्त से पूर्ण हो जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले,
नेति, नेति में न इति ये संधि हुई है, ये गुण संधि हुई है। कहा याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति ऐसा नहीं है, न इति ऐसा नहीं है। यथैपकरणवतां तथैव ते यथैपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसे उपकरण करने वाले, जैसे परिश्रम करने वाले, जैसे धनवानों का जीवन होता है, यथैपकरणवतां जैसे जिनके पास उपकरण है, धनवान है, तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को कहते हैं कि जैसे जो है उपकरण वाले के, जैसे जो है संपन्न व्यक्ति का जीवन हो जाता है, वैसे ही तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। पुनः कहा कि अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य माने अमरता, तू इसलिए कहा, किससे कहा, नासास्ति वित्तेन। अमरता जो है वो धन से संभव नहीं है। किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। अमरता जो है वो धन से संभव नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, सह मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, एन अहम, एन माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं, नामृताश्याम जिससे मैं अमर नहीं होंगे। देखिए, एन अहम न अमृताश्याम जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम उसको लेकर मैं किम क्या करूँगी। किम, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसके द्वारा, कुर्याम माने करूँगी, उसके द्वारा या उसको लेकर के मैं क्या करूँगी जिससे अमरता नहीं मिलता है। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। यदेव यदा एव, अगर हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, केवल अगर आप अमृतत्व का साधन जानते हैं, आप अगर अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदा एव में ब्रूहि, वह मुझसे कहिए, वो मुझसे बताइए जो अमरता का साधन है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। जब याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने इस प्रकार पूछा तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे प्रिया, प्रिया, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे। प्रिया नह, नह माने हमारी, हमारी तुम प्रिया हो, माने तुम प्रिया हो। हे सती तुम प्रिया हो, और केवल प्रिया ही नहीं हो, तुम प्रियम भाषसे, तुम प्रिय बोलती भी हो। किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रिया न सती, हे प्रिय, हे सती तुम केवल प्रिय नहीं हो, अपितु तुम प्रियम भाषसे, भाषसे माने भाष माने बोलना, तुम प्रिय बोलती भी हो। एहि उपविश्य, एहि माने यहीं, उपविश्य माने बैठो, प्रिय बोलती भी हो, हमारी प्रिया हो, हमारे बगल में बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, ते माने आपके लिए, अमृतत्व माने अमरता का साधन, व्याख्यास्यामि मैं आपके लिए अमरता का साधन, अमरता के जो साधन हैं उस साधन की मैं आपसे व्याख्या करता हूँ। अब याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से
अमरता का साधन बताते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन जो है वह सुलभ बन जाता है। देखिए क्या बताते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, संबोधन किया, मैत्रेयी वही है, कहा अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो प्रियो भवति। यहाँ ना इधर करना है, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति न, माने पति की कामना के लिए, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। ये बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी से कि न वा अरे पत्युः कामाय, माने पति की इच्छा के लिए, काम माने यहाँ इच्छा कामना, पति की कामना के लिए पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। अपितु आत्मनस्तो वै कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी आत्मनस्तु, अपनी कामना के लिए पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे, जाया माने स्त्री होता, जाया माने स्त्री या पत्नी। कहते हैं न वा अरे मैत्रेयी, ऐसा भी नहीं है, जायाया कामाय जाया प्रियो भवति, पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवतु, अपितु आत्मनस्तु माने अपनी, अपनी कामाय माने इच्छा के लिए, कामना के लिए, जाया माने पत्नी प्रिय होती है। पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपितु अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपितु अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। इस प्रकार से जो है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझाते हैं। तीसरी पंक्ति इसमें देखिए, ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। ना वा अरे, ऐसा भी नहीं है, पुत्र और वित्त माने होता है धन, और पुत्र माने आप लोग जान ही रहे हैं। कहते हैं पुत्र और वित्त की कामाय माने इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, अपितु आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए पुत्र और वित्त माने धन, अपितु अपनी कामना के लिए पुत्र और धन जो है वह प्रियम भवति, वह प्रिय होता है। 4-5 चीज़ों को बताया। पहले बताया कि पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपितु अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपितु अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर कहा जो है पुत्र और वित्त की, माने पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र धन प्रिय नहीं होता है। फिर देखिए, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते ना वा अरे, अरे मैत्रेयी ऐसा भी नहीं है। सर्वस्य माने सबकी, सर्वस्य माने सबकी, सबकी कामना के लिए, सबकी इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपितु अपनी कामना के लिए सब कुछ अच्छा होता है। जो भी आपको अपनी इच्छा के लिए अच्छा बुरा होता है, सामने वाली की इच्छा के लिए अच्छा बुरा नहीं होता है। लिखा है
कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब अच्छा होता है। तस्मात् इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा, आत्मा दृष्टव्यः, आत्मा को ही देखना चाहिए, माने अपने आप को ही देखना चाहिए। दर्शनार्थ आत्मा वा दृष्टव्यः दर्शनार्थम, और उसके दर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मदर्शन हो। श्रोतव्यः, आत्मा के बारे में ही श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यः माने श्रवण, मंतव्यः माने मनन, और निधिध्यासितव्यः माने ध्यान। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्ट, तस्मात् वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम, श्रोतव्यः मंतव्यः और निधिध्यासितव्यश्च। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा आत्मा वा अरे दृष्टव्यः, माने आत्मा को ही देखिए। दर्शनार्थम, उसके दर्शन का प्रयास कीजिए। श्रोतव्यः, उसी का श्रवण कीजिए। मंतव्यः, मंतव्यः का मतलब होता है मनन, आत्मा का ही मनन कीजिए। और निधिध्यासितव्यः का मतलब होता है ध्यान। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा को ही देखिए, उसके देखने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। श्रोतव्यः, उसका श्रवण कीजिए, उसी का मनन कीजिए और उसी आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः खलु दर्शनेन, खलु माने देखिए होता है निश्चय। आत्मा का, आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन से निश्चय ही, खलु माने बता ही दिए, खलु माने जो है ये निश्चय का बोध करा रहा है। आत्मा दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति खलु, माने आत्मा के दर्शन से निश्चय ही आप सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए आप आत्मा के बारे में ही चिंतन करो, ये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बताया। धन्यवाद। और अगला पाठ जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।